हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मीडियम ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। मीडियम हम हिंदी भाषा में जानते हैं माध्यम, और जब हम किसी भी माध्यम का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको ये क्लियर कराना है कि माध्यम क्या होता है या मीडियम क्या होता है। देखिए, हमारी आप तक बात पहुंचाने का जो साधन है वो क्या है? लैंग्वेज है, बोली है हमारी। हम आपसे अगर हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो मीडियम हिंदी है, और अगर इंग्लिश भाषा में बात कर रहे हैं तो मीडियम इंग्लिश है। अगर पंजाबी में बात कर रहे हैं तो पंजाबी, और उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू। तो ये तो अब बात आपको समझ में आ गई कि जो भाषा है वो हमारा माध्यम है। लेकिन कुछ और बातें हम कहते हैं कि जैसे कि आजकल कहा जाता है कि मीडिया आजकल किसी भी टॉपिक को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। तो आखिर ये क्या मीडिया है? तो उसको हम आज क्लियर करते हैं कि जो भी न्यूज़ पेपर के माध्यम से, यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जब हम तक पहुंचती है तो इसमें जो माध्यम है वो क्या है? अखबार। और जब हम न्यूज़ को सुनते हैं तो किस पर सुनते हैं? टीवी पर सुनते हैं। तो इसमें माध्यम कौन हुआ? टीवी। तो हम लोगों को इस बात को समझना है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि टीवी है। टीवी केवल एक अकेला माध्यम नहीं है। उसमें जो रिपोर्टर है, जो न्यूज़ कलेक्ट करके ला रहा है, वो माध्यम है। जो एडिट कर रहा है वो भी माध्यम है। जो मशीन न्यूज़पेपर को छाप रही है वो भी माध्यम है। जो सैटेलाइट इनमें यूज़ हो रहे हैं न्यूज़ को हम तक पहुंचाने के लिए, वो भी माध्यम है। जो भी ए से लेकर जेड तक इन सब चीज़ों को पहुंचाने में हम तक हमारी मदद कर रहा है, वो सारी चीज़ें माध्यम। तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर की भी वही बात है कि जो मशीनें या जो आइटम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं न्यूज़ हम तक पहुंचाने में, वो सारे माध्यम हैं। तो यही बात मैं क्लियर करने के लिए आपको आज बता रहा हूँ कि पेंटिंग के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। देखिए, पेंसिल से अगर हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो पेंसिल और पेपर, ये दोनों हमारे माध्यम हैं ड्राइंग के। पेन से बना रहे हैं, स्केच पेन से बना रहे हैं, मार्कर से बना रहे हैं, तो वो मार्कर और वो पेन माध्यम है। अगर हमने मान लीजिए मार्कर से वाइट बोर्ड पे बनाया, चौक से ग्रीन बोर्ड पे कुछ बनाया, तो चौक और ग्रीन बोर्ड ये दोनों माध्यम तो हैं ही हैं, प्लस साथ में मैं भी आपका माध्यम हूँ कि मेरे बिना बनाए वो पेंटिंग नहीं बननी है। तो एक तो मैं माध्यम हो गया, एक ये पेंटिंग बनाने के लिए ग्रीन बोर्ड माध्यम हो गया, और चौक जो है वो माध्यम हो गया। तो इस तरह से हमें हर उस चीज़ को हम मीडियम कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम चित्रकला को या ड्राइंग को या पेंटिंग को बनाते हैं। तो अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे कि पेंसिल है, कलर पेंसिल है, स्केच पेन है, वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, एक्रेलिक कलर है, ऑयल कलर है, पेस्टल कलर है, ऑयल पेस्टल कलर है, वैक्स कलर है। किसी भी तरह के कलर हो वो हमारे माध्यम हैं। हम चमड़े के ऊपर अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो चमड़ा माध्यम है। हम लकड़ी के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं तो लकड़ी माध्यम है। हम पेपर के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं तो पेपर माध्यम है। हम कपड़े के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं तो कपड़ा माध्यम है। तो वो सारी चीज़ें जिससे कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी सोच को, हम अपनी चित्रकला को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो हैं वो माध्यम बनती हैं पेंटिंग का।
क्लियर? फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर हमारे पास में ना तो पेपर है, ना हमारे पास ग्रीन बोर्ड है, ना हमारे पास वाइट बोर्ड है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। तो हमने क्या किया कि हमने रेत बहुत सारी इकट्ठा कर ली, बालू या रेत, और रेत पे हमने पेंटिंग बनाई या रेत पे हमने कोई मैसेज लिखा। तो अब जो मीडियम है, अब जो माध्यम है, वो क्या है? वो रेत जो है अब वो माध्यम बन गई, क्योंकि उसके ज़रिए जो मैसेज हमें मिलना था वो किसके ज़रिए मिला? रेत के ज़रिए। तो जो रेत है, जो बालू है, जो सैंड है, वो हमारा माध्यम बन जाती है। तो इसी तरीके से हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल ड्राइंग में करते हैं वो सारी चीज़ें माध्यम बन जाती हैं। अब देखिए, हमने वाटर कलर चलाया, वाटर कलर चलाने के लिए हमने जिस टाइम वाटर कलर चलाया तो हमें वो लगा कि बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और हमने उसमें क्या किया कि पानी का यूज़ कर लिया, पतला कर लिया। तो एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि पानी भी माध्यम है, लेकिन क्योंकि पानी होता है ट्रांसपेरेंट, हम उससे कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो जो है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देगी। तो अगर हम पानी को ड्राइंग बनाने के लिए रंग में मिलाते हैं तो ऐसी सूरत में तो वो माध्यम बन सकता है, लेकिन पेंटिंग का माध्यम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? पानी जो है हम रंग को पतला करने के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी पेंटिंग का माध्यम नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से हमें इस बात को समझना है कि आखिर सही मायनों में माध्यम है क्या। हम चाहें तो लकड़ी का बुरादा, उससे डिज़ाइन बना सकते हैं, उससे मैसेज लिख सकते हैं। हम घास जो है, घास पे कटिंग करके सुंदर सा मैसेज दे सकते हैं, घास पे कटिंग करके हम पेंटिंग बना सकते हैं। तो उस समय मीडियम क्या होगा, उस समय माध्यम क्या होगा? वो घास जो है वो माध्यम होगी। तो हर वो तरीका जिसके द्वारा चित्रकला एक से दूसरे तक पहुंच रही है, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हैं, वो सारी की सारी माध्यम है। सबसे पहला माध्यम जो चित्रकला बनाने का है, जिसमें हम सबसे पहले रेखा चित्र बनाते हैं, उसमें हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, और जब ग्रेफाइट चलता है यानी पेपर के ऊपर रगड़ के चलता है तो वो एक ब्लैक कलर की, काले कलर की रेखा को बनाता है। तो जो पेंसिल है वो हमारी पहला ऐसा माध्यम है, हमारा पहला ऐसा माध्यम है जो कि ड्राइंग के लिए सबसे ज़रूरी आइटम है। अब देखिए, पेंसिल में मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि पेंसिल में दो तरह की सीरीज आती हैं, दो तरह की सीरीज बनती हैं, और वो है H सीरीज और B सीरीज। सीरीज को हम लोग हिंदी में श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो H श्रृंखला की पेंसिलें, B श्रृंखला की पेंसिलें। अब ये H और B क्या है, इसको एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। H से बनता है हार्ड, और B से बनता है ब्लैक। तो क्या हुआ कि हमारे पास आमतौर पे जो पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, जो पेंसिल हम लोग चलाते हैं, वो पेंसिल आमतौर पे हमें मिलती है HB की।
इसका मतलब क्या हुआ कि एच सीरीज की जो पेंसिलें होती हैं वो हार्ड होती हैं और बी सीरीज की ब्लैक होती हैं, तो एच बी की पेंसिल हार्ड भी है और ब्लैक भी है। यानी आप जैसा कि जानते हैं जो चीज़ें हार्ड होती हैं, जैसे कि पत्थर है हार्ड होता है, आयरन है हार्ड होता है, तो ये चीज़ें घिसती नहीं हैं, और अगर घिसती हैं तो बहुत कम कम घिसती हैं। अगर हम स्टोन को लें और उसे लकड़ी के ऊपर घिसें तो लकड़ी पे निशान डाल देगी लेकिन पत्थर नहीं घिसेगा। लेकिन अगर स्टोन को हम डस्ट वाले आइटम पे घिसें या सैंड पेपर के ऊपर घिसें तो स्टोन घिस सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और सैंड पेपर से घिसा जा सकता है। इसी तरह से आयरन की बात भी है, सैंड पेपर से आयरन को हम घिस सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी या और किसी सरफेस पे घिसेंगे तो वो नहीं घिसेगा। उसी तरह से पेंसिल की बात है, जो एच सीरीज की पेंसिलें होती हैं उनका नंबर स्टार्ट होता है 2H से, 2H 3H इस तरह से, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है एच सीरीज की पेंसिल उतनी हल्की चलती जाती है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं बी सीरीज की पेंसिल की। बी सीरीज का अर्थ है ब्लैक पेंसिल। तो 2B 3B या 4B या 5B 6B 7B 8B 9B 10B, जितना जितना नंबर बढ़ता जाता है पेंसिल उतनी ज़्यादा गहरी और काली और ब्लैक चलती जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला मीडियम है पेंसिल, तो पेंसिल में हमें कौन सी पेंसिल चूज करनी है, एच सीरीज की या बी सीरीज की, उसका ध्यान रखना है। एच सीरीज की पेंसिलें जो हैं वो हम सारी रेखा चित्र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और बी सीरीज की पेंसिलों का यूज़ हम उसमें शेड भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा माध्यम आता है कलर पेंसिल का। कलर पेंसिल जो है ड्राई होती हैं, ग्रेफाइट की जगह पे उन पे कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक पाउडर टाइप का मटेरियल होता है जो उसके अंदर भरा जाता है, दबा के प्रेस करके, जो बाद में एक सूखा पेंसिल जैसा रूप ले लेता है। तो रंगीन पेंसिलें जो हैं वो भी माध्यम है हमारे ड्राइंग को बनाने के लिए। वाटर कलर है, ये एक माध्यम है जो हम जिससे ड्राइंग बना सकते हैं। पोस्टर कलर है, ये भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो क्लास 10th के लिए ये 4 तरह के माध्यम हैं, जिसमें पेंसिल, कलर पेंसिल, जल रंग यानी वाटर कलर और पोस्टर कलर। मैंने आपको बताया था कि पोस्टर कलर जो हैं वो ओपाक कलर बोले जाते हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, अनट्रांसपेरेंट होते हैं, और वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं। तो एक बार ये रंगों के बारे में मैंने आपको फिर से रिवाइज कराया है, और कलर के मीडियम अब शायद समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।